हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आप सभी का आज की इस अर्थशास्त्र विषय यानी कि इकोनॉमिक्स की लेसन प्लान की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस अर्थशास्त्र की वीडियो में आप लोगों के लिए लेके आया यहाँ पे परिवहन प्रकरण के ऊपर टॉपिक है आज का परिवहन। और परिवहन टॉपिक आप काफ़ी बच्चे यहाँ पे बोलते हैं कि क्लास 8th के लिए लेके आइए, अर्थशास्त्र की पाठ्य योजना क्लास 7th के लिए लेके आइए। तो आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, पहले तो क्लास 6, 7, 8th में आपका अर्थशास्त्र है नहीं, क्लास 9 से स्टार्ट होता है। तो क्लास 9 से ही आपको अर्थशास्त्र की पाठ्य योजना बनानी होगी। आपको अगर कहा जाए कि क्लास 8th में पढ़ाइए तो आप पढ़ा सकते हैं, ऐसा नहीं कि जब है ही नहीं तो आप कोई भी टॉपिक जो आपका सिंपल हो, हाई लेवल का नहीं हो, वो पढ़ा सकते हैं। जैसे परिवहन टॉपिक है तो आप क्लास 7th 8th में भी पढ़ा सकते हैं परिवहन टॉपिक को, ठीक है। इस तरीके से होता है। अब आपसे कॉलेज वाले आपके कहते हैं कि हाँ क्लास 8th के लिए बनाइए, तो आप कह सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं कि सर क्लास 8th में इकोनॉमिक्स है ही नहीं, तो कैसे पढ़ाया जाए। तो चलिए आते हैं टॉपिक पे। सबसे पहले देखिए, जिस पेज से आप पाठ्य योजना बनाते हैं उसके बीचों बीच इस तरीके से पाठ्य योजना संख्या लिखना होता है, और उसके बाद यहाँ पे विद्यालय का नाम लिखना है जिस विद्यालय में पाठ्य योजना पढ़ाने के लिए भेजे जाते हैं। इसके बाद इस तरीके से बॉक्स बना के दिनांक लिखना है। कक्षा है यहाँ पे मैं पहले बता दूँ 7वीं 8वीं 9वीं तीनों के लिए है, ये 10th में ही पढ़ा सकते हैं। वर्ग है, विषय अर्थशास्त्र का है, उप विषय यहाँ पे अर्थशास्त्र का कोई है नहीं क्योंकि अर्थशास्त्र खुद एक उप विषय है सामाजिक विज्ञान का। कालांश यहाँ पे लिखा गया दूसरा। कालांश का मतलब होता है कि यहाँ पे आप सेकंड पीरियड में गए हैं, ये बच्चा सेकंड पीरियड में गया पढ़ाने के लिए, आपका जो भी कालांश होगा उसको लिखिएगा। कालांश को ही चक्र कहते हैं, दोनों चीज़ें सेम होती हैं। समय अवधि 35 मिनट का, और प्रकरण है हमारा आज का परिवहन। इसके बाद आपका आता है पहला हेडिंग जिसको कहते हैं सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य हेडिंग के अंतर्गत आपका जो विषय होता है उसको पढ़ाने के बाद बच्चों को क्या सिखाना चाहते हैं उसके बारे में कम से कम 2 से 3 पॉइंट, मैक्सिमम 8 से 10 पॉइंट लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला पॉइंट लिखा गया छात्रों में तार्किक एवं मानसिक शक्तियों का विकास करना। दूसरा पॉइंट लिखा गया छात्रों में अर्थशास्त्र के प्रति रुचि उत्पन्न करना। तीसरा पॉइंट है छात्रों में दैनिक जीवन संबंधी समस्याओं को हल करने के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना। चौथा पॉइंट है छात्रों में अर्थशास्त्र के प्रति प्रेम जागृत करना। और पांचवा पॉइंट है छात्रों में अर्थशास्त्र के सौंदर्यात्मक महत्व को विकसित करना। नेक्स्ट हेडिंग आपका आता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य हेडिंग का मतलब होता है कि आपका जो टॉपिक होता है, जैसे हमारा आज का टॉपिक क्या है, परिवहन। तो परिवहन टॉपिक पढ़ाने के बाद बच्चों को आप क्या सिखाना चाहते हैं उसके बारे में कम से कम 2 से 3 पॉइंट, मैक्सिमम 5 से 6 पॉइंट लिख सकते हैं। पहला पॉइंट लिखा गया संज्ञानात्मक उद्देश्य, छात्र परिवहन का अर्थ बता सकेंगे। दूसरा पॉइंट है छात्र परिवहन की परिभाषा बता सकेंगे। दूसरा पॉइंट है इसमें अवबोधात्मक उद्देश्य, छात्र परिवहन क्या है स्पष्ट कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है इसमें छात्र परिवहन के कार्यों को बता सकेंगे। तीसरा पॉइंट है इसमें अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य, छात्र परिवहन के विषय में जानकारी का प्रयोग कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है छात्र परिवहन को उदाहरण के द्वारा बता सकेंगे। नेक्स्ट हेडिंग है शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण सहायक सामग्री के अंतर्गत जिन भी सामग्रियों की आप सहायता लेंगे शिक्षण के दौरान, उन सभी सामग्रियों को यहाँ पे लिख सकते हैं। तो देखिए लिखा गया है परिवहन को चित्र के माध्यम से दर्शाता चार्ट। बाकी आप चौक, डस्टर, लपेट, फलक, संकेतक ये लिख ही सकते हैं। उसके बाद आपका आता है नेक्स्ट हेडिंग पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में देखिए लिखा गया है यहाँ पे छात्र किसान व बाजार से संबंध में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब लेसन प्लान का सबसे इम्पोर्टेंट हेडिंग आता है जिसको कहते हैं यहाँ पे हम प्रस्तावना, प्रस्तावना प्रश्न या फिर पाठ प्रस्तावना प्रश्न। तीनों चीज़ें सेम होती है, जो भी आपके कॉलेज वाले लिखने के लिए गए वो लिखिए। यहाँ पे प्रस्तावना लिखा गया, इसको 3 कॉलम में डिवाइड करना होता है। क्रम संख्या, छात्राध्यापक क्रियाएं, छात्र छात्रा क्रियाएं। इसमें कम से कम 3 प्रश्न पूछ के अपना प्रकरण निकलवा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 प्रश्न पूछा जा सकता है अपना प्रकरण निकलवाने के लिए। नेक्स्ट प्रश्नों का जो है क्रमबद्धता उसमें होनी चाहिए। पहले प्रश्न का जैसे उत्तर है उससे दूसरा प्रश्न बनेगा, दूसरे प्रश्न का जो उत्तर है उससे तीसरा प्रश्न बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्रमबद्धता होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न आप बच्चों से पूछ रहे हैं हमारे देश में खेती कौन करता है, बच्चे बोलेंगे किसान। दूसरा प्रश्न है किसान की अपनी उपज अर्थात उत्पाद को कहाँ बेचता है, बच्चे बोलेंगे बाजार में। तीसरा प्रश्न है किसान अपने घर से बाजार तक कैसे जाता है, बच्चे बोलेंगे साइकिल, मोटरसाइकिल, ऑटो, बस, ठीक है। और चौथा प्रश्न फिर आएगा साइकिल, मोटरसाइकिल, ऑटो तथा बस कैसे साधन है, बच्चे बोलेंगे परिवहन के साधन है। फिर पांचवा प्रश्न आएगा परिवहन से आप क्या समझते हैं, विस्तारपूर्वक बताइए, बच्चे नहीं बता पाएंगे विस्तारपूर्वक, तो यहाँ पे हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न, यहाँ बच्चे हो जाएंगे मौन। तुरंत आपको उद्देश्य कथन बोलना होता है। उद्देश्य कथन में आप जो टॉपिक बच्चों को पढ़ाने वाले हैं उस टॉपिक को बच्चों को आप पढ़ाना स्टार्ट कर सकते हैं बता के। तो यहाँ पे देखिए बताया गया विद्यार्थियों आज हम परिवहन के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। अब इस चैप्टर को आप पढ़ाना स्टार्ट कर सकते हैं। हेडिंग डालिए प्रस्तुतिकरण, ठीक है। इसको 4 कॉलम में डिवाइड कर दीजिए। शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, श्यामपट्ट कार्य। शिक्षण बिंदु है पहला परिवहन का अर्थ। विकासात्मक प्रश्न है परिवहन से आप क्या समझते हैं, बच्चे नहीं बता पाएंगे, मौन हो जाएंगे। इसके बारे में आप स्पष्टीकरण देंगे। स्पष्टीकरण देखिए यहाँ पे डिटेल में दिया गया है, तो इसको आपको जितना लिखना है अपने अनुसार लिख लीजिएगा। अगर पूरा लिखना है तो पूरा लिखिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पढ़ाना आपको अच्छे से है।
यहाँ पे देखिए बताया गया स्पष्टीकरण में। सबसे पहले देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। परिवहन शब्द अंग्रेजी भाषा के ट्रांसपोर्टेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है। परिवहन शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। परिधन वहन, जहाँ परि का अर्थ होता है पार तथा वहन का अर्थ होता है जाना, ले जाना। इस प्रकार परिवहन शब्द का शाब्दिक अर्थ हो गया पार ले जाना। अतः व्यक्तियों एवं उत्पादों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की प्रक्रिया परिवहन कहलाती है। किसी भी व्यावसायिक संस्था की सफलता उसके परिवहन पर, आगे देखते हैं, अभी पहले ये देख लीजिए। छात्र वाले कॉलम में लिखा गया, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और श्यामपट वाले कॉलम में इस तरीके से ब्लैक चार्ट पेपर चिपका लीजिए। उसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने स्पष्ट कर दिया, उसमें से सारे पॉइंट नहीं लिखने होते। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको श्यामपट पे आप लिख सकते हैं, ठीक है। वीडियो रोक के इसको देख के लिख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। उसके परिवहन पर निर्भर करती है कि वह कितनी शीघ्रता से, कितने कम से कम समय में तथा कम से कम लागत पर सही स्थान पर पहुंचती है। हमारे देश में परिवहन देश की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण भाग है। लगभग यहाँ पे देखिए 32,87,240 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल और 125 करोड़ की जनसंख्या वाले देश, अब तो 125 से ज़्यादा ही हो गया देश भारत में परिवहन एक अनिवार्यता, यहाँ पे उसकी अनिवार्यता भी है और सुविधा भी। 1990 के आर्थिक उदारीकरण के बाद देश में भौतिक आधारभूत ढांचे का बहुत तेज़ी से विकास हुआ और आज देश में जल, थल और वायु परिवहन के अच्छे से विकसित विविध प्रकार के परिवहन साधन उपलब्ध हैं। उदाहरण के रूप में जलगत वर्ष 2020 में भारत में कोरोना वायरस बहुत तेज़ी से अपने पैर पसार रहा था, तब हमारे देश की सरकार ने देश में ऑनलाइन यहाँ पे लॉकडाउन लगा दिया, जो कि एक क्रांतिकारी कदम साबित हुआ। सरकार के सामने एक बात चिंता का विषय रही कि देश की जनता तक आवश्यक खाद्य पदार्थों को कैसे भेजा जाए, जिसका परिणाम यह हुआ कि पूरे देश में शीघ्र खाद्यान्न को पहुंचाने के लिए ट्रेनों को चलाया गया, जो एक परिवहन का साधन है, जिससे सभी को खाद्यान्नों की पूर्ति की गई। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि किसी भी उत्पाद या वस्तु तथा व्यक्तियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर सुगमता से पहुंचाने की प्रक्रिया को परिवहन कहते हैं। जैसे गन्ने से चीनी का बनना तथा उसको उपभोक्ता तक पहुँचाना, ये परिवहन के द्वारा ही संभव होता है। फेयर तथा विलियम्स के अनुसार परिवहन व्यक्तियों तथा उत्पादों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने की प्रक्रिया है। नेक्स्ट है, यहाँ पे देखेंगे, अब बहुत प्रश्न आता है, जो पढ़ा है आपने उससे बहुत प्रश्न पूछेंगे। परिवहन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बच्चे बोलेंगे परिवहन को अंग्रेजी में ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। दूसरा है यहाँ पे प्रश्न, परिवहन किसे कहते हैं? बच्चे बोलेंगे परिवहन से आशय एक ऐसी प्रक्रिया से है जिसके द्वारा किसी भी व्यक्ति एवं उत्पाद को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से पहुँचाया जा सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे है पॉइंट, परिवहन के कार्य। विकासात्मक प्रश्न है, परिवहन के कार्य बताइए। बच्चे नहीं बता पाएंगे, मौन हो जाएंगे, इसके बारे में भी स्पष्टीकरण देंगे। यहाँ पे परिवहन के कार्य निम्नलिखित हैं। पहला, बड़े पैमाने पर उत्पादों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना। दूसरा, समय व श्रम की बचत। तीसरा, मितव्ययी यानी कि कम खर्चीला। चौथा, रोजगार का सृजन। और पांचवा, मूल्य स्थिरता। इसको आप सारी चीज़ों को इस पर लिख सकते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको लिख सकते हैं। इस पर बहुत प्रश्न आता है। फिर से, परिवहन के कोई दो कार्य बताइए। बच्चे बोलेंगे बड़े पैमाने पर उत्पादों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना। दूसरा पॉइंट है समय व श्रम की बचत। दूसरा प्रश्न, परिवहन के बड़े पैमाने पर उत्पादों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे ले जाया जाता है? बच्चे बोलेंगे परिवहन में बड़े पैमाने पर उत्पादों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रकों, ट्रेनों आदि के द्वारा ले जाया जाता है। तीसरा शिक्षण बिंदु आता है अब परिवहन के प्रकार। विकासात्मक प्रश्न, परिवहन के कितने प्रकार हैं? बच्चे नहीं बता पाएंगे, फिर से इसका स्पष्टीकरण देंगे। देखिए यहाँ पे परिवहन मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं जो निम्नलिखित हैं। पहला, थल परिवहन। थल परिवहन से आशय एक ऐसे परिवहन से है जिसमें व्यक्तियों एवं उत्पादों को सड़क या रेल के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचाया जाता है। थोड़ा सा तेज़ी से बोल रहा हूँ क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाएगी। मैं नहीं चाहता 10 मिनट से ज़्यादा की वीडियो हो, ठीक है। 10 मिनट के आसपास की वीडियो हो तो सही है, वैसे 15 मिनट की हो जाएगी क्योंकि कंटेंट ज़्यादा है इसमें। एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है। जिस प्रकार किसी व्यक्ति के शरीर स्वस्थ रक्त होने से व्यक्ति निरोग रक्षा रहता है, ठीक उसी प्रकार से हमारे देश में साफ एवं मजबूत सड़कें हमारे देश के यहाँ पे थल परिवहन को निरोग एवं मजबूत रखती हैं। यहाँ पे देख लीजिए परिवहन के प्रकार लिखा गया है, थल, जल और वायु। दूसरा है जल परिवहन। जल परिवहन से आशय ऐसे परिवहन से है जिसमें व्यक्तियों एवं उत्पादों को जल के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचाया जाता है। जल परिवहन की दृष्टि से अत्यंत सस्ता है क्योंकि इसके लिए न तो सड़कें तैयार करनी पड़ती हैं और न ही रेल की पटरियां बिछानी की आवश्यकता होती है। यह परिवहन का सबसे प्राचीन साधन है। तीसरा है वायु परिवहन। वायु परिवहन से ऐसे परिवहन से है जिसमें व्यक्ति और उत्पादों को वायु के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचाया जाता है। वायु परिवहन से उत्पाद विश्व के किसी भी कोने में कुछ ही घंटों में पहुँचाया जा सकता है। यह परिवहन का अत्यंत
तीव्र गति से चलने वाला साधन है। बहुत प्रश्न है, परिवहन कितने प्रकार का होता है? बच्चों लेंगे परिवहन 3 प्रकार का होता है, जल परिवहन, थल परिवहन और वायु परिवहन। दूसरा प्रश्न है, थल परिवहन किसे कहते हैं? तो बच्चे बोलेंगे थल परिवहन से आशय एक ऐसे परिवहन से है जिसमें व्यक्तियों एवं उत्पादों को सड़क एवं रेल मार्गों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाया जाता है। थल परिवहन के अंतर्गत बस, ऑटो, ट्रैक्टर, ट्रेन, ट्रकें, ये सारी चीज़ें आती हैं। प्रस्तुतिकरण समाप्त होता है, आपका आता है श्यामपट्ट सारांश, यानी कि सारांश में श्यामपट्ट पे क्या क्या चीज़ें लिखनी है आपको। पहला पॉइंट लिखना है इसमें, परिवहन से आशय एक ऐसी प्रक्रिया से है जिसके द्वारा किसी भी व्यक्ति एवं उत्पाद को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से पहुंचाया जा सकता है। दूसरा पॉइंट लिखा गया, परिवहन के कार्य, बड़े पैमाने पर उत्पादों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना। दूसरा है यहाँ पे पॉइंट, समय और श्रम की बचत, मितव्ययी, रोजगार का सृजन, मूल्य स्थिरता। परिवहन के प्रकार, थल परिवहन, जल परिवहन और वायु परिवहन। कक्ष निरीक्षण कार्य है, यहाँ पे कक्ष निरीक्षण कार्य में लिखा गया, छात्र अध्यापक कक्षा कार्य करते हुए छात्रों का निरीक्षण करेंगे तथा उनकी व्यक्तिगत एवं सामूहिक कठिनाइयों का निवारण करेंगे। नेक्स्ट हेडिंग आपका है मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न में देखिए यहाँ पे 6 प्रश्न दिया गया है। परिवहन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? दूसरा प्रश्न है, परिवहन किसे कहते हैं? तीसरा प्रश्न है, परिवहन के कोई 2 कार्य बताइए। चौथा प्रश्न है यहाँ पे, परिवहन में बड़े पैमाने पर उत्पादों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे ले जाया जाता है। पांचवा प्रश्न है, परिवहन कितने प्रकार का होता है? छठवां प्रश्न है, थल परिवहन किसे कहते हैं? लास्ट हेडिंग आता है आपका यहाँ पे गृह कार्य यानी कि होमवर्क। यहाँ पे होमवर्क दिया गया, 2 प्रश्न दिए गए हैं। परिवहन किसे कहते हैं, इसकी कार्यों की विवेचना कीजिए। दूसरा प्रश्न है, परिवहन कितने प्रकार के होते हैं? संक्षिप्त विवेचना कीजिए। तो ये हो गया आज का लेसन प्लान कंप्लीट। थोड़ा सा लास्ट में मैंने जल्दी आप लोगों को पढ़ा दिया, क्योंकि वैसे ही मुझे लगता है कि 11-12 मिनट की वीडियो हो गई है, और अगर धीरे धीरे पढ़ाता तो 15 मिनट से ज़्यादा की वीडियो हो जाती। आप वीडियो को रोक के आराम से लिख लीजिएगा, नहीं तो आप लोग अगर PDF देख के लिखना चाहते हैं तो आप लोग रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल से जाके इस PDF को डाउनलोड बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को वीडियो से लाभ मिला है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई वीडियो बनवानी है तो उसके बारे में भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं 1 से 2 दिन के अंदर वो वीडियो आप तक पहुंचा दूंगा रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल के माध्यम से। आपको सिर्फ एक छोटा सा काम करना है, इसी वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन दबा के रखिए, बिल्कुल फ्री है सारी चीज़ें, 1-2 सेकंड का समय लगेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।